हेलो साथियों। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। जय माता दी। मेरा नाम है अरविंद कुमार और मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो जो पाम होता है उस रेखा से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें अंकों का जो भविष्य होता है वो कितना हकीकत है, कितना फसाना है, कितने लोग मानते हैं। आज इंडिया में मैंने देखा कि बहुत लोग इस चीज़ को झूठ मानते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जो लोग बताते हैं कहीं ना कहीं वो 99% लोग झूठ बताते हैं और वो सिर्फ सिर्फ पैसों के लिए इस चीज़ को यूज करते हैं। मैंने देखा, मैं अपने लाइफ में जब मेरे घर बाबा जी लोग आते थे तो मेरे हाथ देखते थे और हमेशा कुछ न कुछ मस्का मारने वाला चीज़ बताते थे ताकि मेरी मम्मी उनको चावल दाल जो भी हो, मैं हट करने के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको जरूर कहूँगा। और क्योंकि आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं आप लोग को पहली बार इस ब्लैक बोर्ड पे हर चीज़ बना बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप जो ये न्यूमरोलॉजी है उस चीज़ को समझ पाएँ कि कितनी इसमें हकीकत है कितना नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप वीडियो देखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपको ये जानना है कि क्या है सच में ये सब सही है या झूठ, क्योंकि मेरे मन में हमेशा पहला एक ही क्वेश्चन होता था कि क्या सच है कि झूठ है। तो आज मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये सच है और इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। और आज मेरा पहला वीडियो है तो ये टाइम लगेगा, आपको 1-2 महीने वीडियो देखने पड़ेंगे। मैं एक हर एक चीज़ आपको सिखा दूंगा, आप खुद ट्राई करके देख सकते हो कि क्या सच है क्या झूठ है। ऐसे बहुत सारे महारथ लोग आते थे सब चीज़ें, लेकिन आजकल हमारे टाइम में क्या है कि जिसके पास, जैसे बोलते हैं जिसके पास लाठी है उसके पास भैंस है, तो ये सच्चाई है। तो पहले के क्या लोग होते थे, जो अच्छे लोग होते हैं उनको दबा दिया जाता था, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो इसमें मिलता है वो पैसा। सबसे ज़्यादा लोग इसमें पैसों के लिए हावी रहते हैं। अभी एस्ट्रोटॉक देखेंगे वीडियो आता है, कितना ऐड आता रहता है, सिर्फ ये चीज़ है कि पैसों के लिए, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं दिखाई जाती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क कैसे करता है और अपने लाइफ में कैसे इस चीज़ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। इससे किसी का भविष्य नहीं देखा जा सकता है। कोई जैसे हम लोग टीवी में पहले देखते थे, आंख बंद करने पे वो भविष्य दिखाई दे फिर बता दे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक एक डायरेक्शन मिल जाता है, आप एक को समझ हो जाता है, एक अनुभव हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ऐसा चीज़ है। जैसे एक गूगल होता है, हम उस गूगल को देखते हुए जाते हैं और बताता जाता है कि ऐसे ऐसे जाना, और हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हाँ रास्ता डायरेक्शन सही जा रहा है और चले जाते हैं, ये नहीं कि गड्ढे में कूद जाते हैं दोस्तों। बस सेम चीज़ ऐसा, अगर किसी से हम पूछते हैं कि भैया मुझे यहाँ से बनारस जाना है, तो लोग बताते हैं ये सड़क जो है बिल्कुल यहाँ से 80 किलोमीटर दूर बनारस पड़ता है, सीधे पकड़ के चले जाइए, हाईवे है बिल्कुल, और आप बनारस पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जो उसमें वो जो आदमी बता रहा था कि बनारस जाने के लिए आपको 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और हाईवे ये जो सीधे जाएगा, आप इसको कहीं मत छोड़िएगा। तो ये जो डायरेक्शन उसने दिया, बस यही है न्यूमरोलॉजी। अगर आप समझ गए होंगे तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा भविष्य बता दूंगा मैं किसी को, या आपको कैसे रेमेडीज बता दूंगा कि कल गाय को आप चारा खिला देना, चावल दे देना, दाल दे देना और आपका भविष्य एकदम नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतने सारे अमीर जितने भी लोग हैं सब मेहनत करते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हो वो भी मेहनत करते हैं, उनकी भी जीवन है, उनकी भी भविष्य है। तो यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल लगाना है और प्लस प्रैक्टिकली बात करना और साइंस के स्टूडेंट के हिसाब से बात करना। यहाँ पे किसी भी धर्म जाति या कुछ भी ऐसी चीज़ों को मैं हाथ नहीं पहुँचाना चाहता। आप लोग भी कमेंट में इस तरह की चीज़ें मत फैलाइएगा, ठीक है? रिक्वेस्ट रहेगा। मेरा फर्स्ट वीडियो मैं जानता हूँ अभी वायरल नहीं, व्यू नहीं जाएगा, लेकिन कल को गए अगर इस तरह के वीडियोस जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो से किसी को हर्ट हो, क्योंकि मैं बस केवल एक जागरूकता के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता था कि मुझे ये जो पढ़ाई है मैंने किया हुआ अपने से, मैंने खुद बुक पढ़ा, ठीक है, यूट्यूब का भी सहारा लिया, गूगल का सहारा लिया, मुझे जहाँ से भी मिला, कुछ बाबा जी लोग से भी पूछा, मैं हमेशा कॉपी से लेके हर चीज़ नोट तक करता चला गया और एक्सपीरियंस नोट किया कि अच्छा बाबा जी ऐसे बोलते हैं और मेरा माइंडसेट कैसे वर्क करता है। मैं दो डिवाइड इसमें कर दिया। एक तो मेरा एजुकेशन जो था किताब से, ठीक है, किताब था, यूट्यूब था, ठीक है, और लोगों से, ठीक है, जितने भी लोग इसके बारे में जानते थे उनको मैं सबको ए में रख दिया। दूसरा में रखा मेरा मन, ठीक है, मेरा मन क्या कहता है। ये जो दूसरा ग्रुप रखा था, मैं यहाँ से ये चीज करता था, अपने से पहले कोई भी चीज नहीं बनाता था। पहले मैं सोचता था कि किताब क्या कह रहा है, यूट्यूब क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, फिर अपने मन से सोचता था कि क्या चीज ये जो कहा जा रहा है कितनी इसमें सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। तो ये चीजें मैंने पहले यहाँ से देखा। तो जो न्यूमरोलॉजी है, आप उसको समझने वाली बात है कि एक मोबाइल नंबर से भी बताया जा सकता है आपका पूरा फ्यूचर। अब मुझे बहुत ज्यादा अभी भी आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन खुद ही अपने लाइफ में कर रहा हूँ। अगर मुझे ये चीज़ अनुभव हो जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बहुत आसान है कहना, लेकिन ये मोबाइल नंबर मुझे ही क्यों मिला, आप नोटिस करना। आप सबके पास अलग अलग डिजिट का मोबाइल होता है, मेरा मोबाइल का शॉप है, तो सबको मोबाइल नंबर अलग अलग मिलता है। आप ही को मोबाइल नंबर क्यों मिला, किसी और को भी मिल सकता था। बहुत बड़ी चीज़ है, अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, लेकिन 1-2 महीने बाद आप समझ पाओगे कि क्या मतलब है। 8 9 5 7 5 1 2 8 4। अब इसमें ध्यान से देखोगे ना तो 1 है, 2 है, 3 नहीं है,
मेरे लाइफ में 3 की वैल्यू नहीं है, 4 है, 5 है, यहाँ पे ध्यान से देखो 6 भी नहीं है, तो 3 और 6 मेरे लाइफ से हटा हुआ है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज मैं बता सकता हूँ सिर्फ 2 नंबर देख के आपका कि 3 नंबर नहीं है और 6 नंबर नहीं है, तो आपके लाइफ में क्या क्या चीजें आपके पास नहीं हो सकती है। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल दूंगा अभी, और मैं हमेशा पास्ट बताता हूँ लोगों का। लोग क्या होते हैं फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं, मैं पहले पास्ट बताता हूँ कि आपके पास ये चीजें नहीं है, हो ही नहीं सकता आपके पास। अगर आप बोलते हो हाँ नहीं है, तब तो इसका मतलब मैं सच हूँ, इसका मतलब है आपका फ्यूचर बता, क्योंकि फ्यूचर में तो पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, किसको पता है। जैसे मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि आपके 4 बच्चे हैं, 2 लड़की है 2 लड़का है, तो अगर आप बोलते हो कि हाँ सही है, तब तो मैं बताऊंगा कि हाँ उन लड़कों का भविष्य क्या है। और ये चीजें मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, मैंने आंख बंद किया इसका अच्छा 2 बेटा ऐसी बेटी, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई मंत्र नहीं कुछ नहीं, बस एक तरह से बताया ना न्यूमरोलॉजी, इस न्यूमर में उसमें बताता। जैसे मैं बताऊं कि आपके पास जो नंबर है उसमें 3 नहीं 6 नहीं है, तो मैं देख के बता रहा हूँ ना कि इसमें 3 नहीं है और 6 नहीं है, आप भी देख सकते हो बिल्कुल ऐसे। तो ये नंबर जो होते हैं कुछ ऐसे वर्क करते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा सा लंबा रहेगा कि मेरा जो भी वीडियो होगा वो 1-1 घंटे के लगभग बनाने वाला हूँ। तो पहले वीडियो में यहाँ पे एक 200 करके आते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट डे ही पढ़ाने वाला हूँ, जो भी चीजें आप समझ सकते हो गुरु के तौर पे या जो भी है, ठीक है, या स्टूडेंट के तौर पे ही, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। तो इसको एक लूसो ग्रीड बोलते हैं, ठीक है। ये चाइना के एक मतलब जो चाइना था, ठीक है, वहाँ के एक हमारे से बाबा बोलते हैं, वैसे वहाँ के भी है चाइना के, ठीक है। तो लूसो ग्रीड में यहाँ पे बर्थ चार्ट को बनाया था, ठीक है, बर्थ चार्ट को बनाया था। इसमें एक तरह का ऐसे चार्ट रहता है, ठीक है, इतना बड़ा सा ऐसे चार्ट बना लेते हैं। जैसे हमारे 9 डिजिट होते हैं, इसमें हमारे 9 डिजिट हम लोग को भरने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इस वाले खाने में, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा खाना छोटा हो गया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आसानी हो। देखो 4, 3 और 8, ठीक है, 9, 5, 1, 2, 7, 6। समझने वाली बात है, मैं एक छोटा सा ही बना दूँ 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, और एक होता है 0। यहाँ पे इस तरह के खाना बनाता हूँ मैं, जहाँ पे नंबरिंग आप ध्यान से देखोगे तो सीरियल वाइज है, बट ये चार्ट में कुछ इस तरह से भरा गया है, ठीक है। आप लोग सुडोकू खेलते होगे देखे होगे तो वैसे भी रहता है। इसमें ऐसे ऐसे करने में हम लोग बोलते थे कि 15 आना चाहिए जोड़, यहाँ से जोड़ने में 15 आना चाहिए इधर से, ऐसा कुछ वो नहीं है। यहाँ पे क्या एक नंबरिंग है जो फिक्स है, याद करना ही पड़ेगा, 4 3 8 फिर 9 5 1 6 7 2। आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपके सारे 9 डिजिट हो गए। इसमें 0 की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल 0 होती है, मतलब कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो अब इस चार्ट में क्या है, मेरा जो जन्म है, मैं आपको क्या बताने का वाला हूँ, यहाँ पे मेरा जो जन्म है मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, 20 तारीख को मैं पैदा हुआ था, अप्रैल महीने में 1996 में। मैं अपने बारे में बताऊंगा और आप ये चीजें बिल्कुल कॉपी पेस्ट करोगे अपने लिए, ठीक है। आपको ये चार्ट बनाना है, बिल्कुल सेम चीज है, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ठीक है। चार्ट बना लिए, फिर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मेरा 20 4 और 96, मतलब 20 तारीख को पैदा हुआ था, ठीक है, अप्रैल महीने में, चौथा महीना अप्रैल महीने का होता है, 1996 में पैदा हुआ था, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप अगर टोटल ये जोड़ोगे, ठीक है, आपको आएगा 31 में, ठीक है, 31 आएगा। 31 हमेशा एक डिजिट में हमको रखना है। हमको 31 को अगर एक अंक में करना है तो क्या करना है कि जोड़ देना है, 3 और 1 को क्या करना है, जोड़ देना है, मतलब यहाँ पे 4, अभी एक डिजिट में आ गया, तो हमारा यहाँ पे होगा 4 नंबर। इस 4 नंबर को हम लोग बोलते हैं ड्रेवन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे जोड़ है, आप सब लोग भी अपना जोड़ लीजिएगा, ठीक है, सब अंक ही तो जोड़ना है। 2 4 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, ठीक है, 7 और 6 13 हो गया, और ये 9 9 18 हो गया, 18 और 13 जोड़ोगे तो 31 आएगा। और 31 को अगर बीच में प्लस लगा दोगे तो देखो 3 और 1 हो जाएगा, 3 और 4 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से जोड़ना है, पहले डेट ऑफ बर्थ लिख लेना, फिर यहाँ पे जोड़ लेना। अब इस 4 की वैल्यू बताऊंगा कि कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे मेरे अंक में यहाँ पे आप देखोगे 4 नंबर आएगा, ठीक है, तो ये 4 नंबर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे गोला लगा देंगे, ठीक है, कि मतलब मेरे लाइफ में 4 आ रहा है, और ये ऑलरेडी पहले से चार्ट बना हुआ तो उसमें एक 4 मैंने ऐड ऑन कर दिया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दूसरा क्या करना है, देखोगे 9 9। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे मेरे लाइफ में यहाँ पे 9 9 आया हुआ है, मतलब 2 बार मैं 1996 में जिनके होंगे वो 9 9 आए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने का तरीका, बहुत लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, 1 होगा 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा रूल क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक कंडक्टर होता है, दूसरा ड्राइवन होता है, ड्राइवर, कंडक्टर, एक कुआ करके होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 है नाम, यहाँ पे मैं 2, यहाँ पे 4
और यहाँ पे मेरे 7 आने वाले हैं, ठीक है, मेरे नाम से। ये कैसे आने वाले हैं मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति 4 4 अगर 2 बार नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचना समझना, बिल्कुल उसकी जो प्रवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा सोचने की होती है, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस उसको बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे 9 9 का क्या मतलब होता है, अगर कोई बंदे में 9 9 आ जाता है, डबल 9 हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, वो शांत स्वभाव का हो ही नहीं सकता। सोचना ज्यादा है, शांत स्वभाव की नहीं, उग्र स्वभाव का। इससे ये नहीं मतलब है कि वो बहुत बुरा इंसान होगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का, बहुत जल्दी किसी चीज को बहुत बहुत फास्ट, इसके अंदर स्लो प्रोसेस नाम की चीज नहीं है, हर चीज फास्ट फास्ट है, ठीक है, बहुत सारी चीजें रहता है, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। 9 आ गया मतलब वो चीजें फास्ट फास्ट है। इसमें सबसे मैक्सिमम क्या होता है, 3 बार हो सकता है, अगर 3 बार है तो वो चीज 100% हो जाएगा। आप समझते हो अगर एक चीज, तो 33 + 33 + 33, ठीक है, लगभग ये कितना आएगा, 99 आएगा, और प्लस 33.33 करोगे सभी में, 33.33, ठीक है, तो ये 100% हो जाएगा। तो 2 है तो 66 हो गया, 66, ठीक है, और ये कितना बच गया, ठीक है, और 1 है, जैसे यहाँ पे 2 है तो वो नॉर्मल होगा। 2 के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा अपने घर पे नहीं रहता, हमेशा रूम लेके रहता होगा, इसके बाद पढ़ाई लिखाई कर लिया, फिर अपना खुद का जॉब बिजनेस करने तभी बाहर होगा, और पूरी उसकी लगभग लाइफ क्या है, एक रूम में गुजर गई, ठीक है। तो खुद का घर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लग्जरी लाइफ भी वो लोग बहुत जीते हैं। क्यों? क्योंकि घर में आप कभी भी कितना अमीर घर पैदा हो, चाहे कुछ भी हो, घर में रहोगे तो हमेशा एक बाउंडेशन रहती है। लेकिन आप जब आप पर्सनल खुद के रूम में रह रहे हो, तो आप वहाँ पे अच्छा खाना पीना घूमना सब कर सकते हो। फिर जब जॉब करने लगे तब भी आप अकेले रह रहे हो या अपनी फैमिली के साथ ही बाहर रह रहे हो, तो भी आपकी अच्छी खासी लाइफ रहती है। बहुत रेयर होगा किसी का कि वो रूम लेके रह रहा हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है। तो सबसे जो लग्जरी लाइफ जो होती है वो कहीं ना कहीं इसको डिनोट करता है, ठीक है। तो जिनके लाइफ में 2 नंबर आते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 नंबर है। अब ये चीज़ अब मैं कह नहीं सकता कि भाई मेरे लाइफ में बहुत लग्जरी है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ नॉर्मल अपेक्षाकृत जो मेरे दोस्त हैं उनसे, तो मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें रहती हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, ठीक है। वैसे आप भी सोच सकते हो। वैसे 3 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 1 नंबर का, 6 नंबर का, टोटल सबकी सबकी अपनी वैल्यू है। जैसे आपका 5 नंबर क्या होता है, आपको फैमिली से ज़्यादा दिखाता है। अगर जिन जो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होंगी, फैमिली में होंगी, मम्मी पापा का ज़्यादा ख्याल रखना, पूजा पाठ करना, मतलब बिल्कुल जो फैमिली जिसमें चीज़ आ जाए वो 5 है। अगर जिस बच्चे के नंबर में 5 ज़्यादा आता हो, 5 + 5, जैसे वो 5 तारीख को पैदा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे 5 हो, ये 5वें महीना पैदा हुआ हो, यहाँ पे भी 95 पैदा हुआ हो, तो यहाँ पे उसके 5 5 3 आ जाएंगे, 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 आ गए। इसका मतलब उसकी लाइफ में फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हर तरह से उसको फैमिली सपोर्ट मिलने वाला, वो ना चाहते हुए भी उसको फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे। और 3 5 है तो एकदम मतलब उनको एकदम जैसे बोलते कोच कोच के परेशान करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो अच्छा चीज़ हो, उसको बुरा चीज़ हो, लेकिन उसको फैमिली का उसको सपोर्ट और उसको जो फैमिली जो टॉर्चर कुल मिला के करेंगे, चाहे वो अच्छे मायने में हो चाहे नेगेटिव मायने में ले लो, ठीक है, टॉर्चर जरूर होगा। अगर अगर एक लड्डू खिलाने के लिए अगर इस बंदे को 1 लड्डू खिलाने वाला मिलेगा तो इसको 3 लड्डू मिलेगा खाने के लिए फैमिली से, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, इसको 1 लड्डू हो सकता है वो भी ना मिले, इसको 3 लड्डू, तो इस तरह से ये पैरी करता है, ठीक है। 7वां नंबर क्या रखा था, जैसे घूमने फिरने से रिलेटेड होता है। तो आप समझ सकते हो अगर आप नेगेटिव सेंस में लोगे तो बिल्कुल लड़का आवारा की तरह होगा, ठीक है, या तो बहुत घूमने वाला होगा, बहुत ज्यादा उसके पास घूमने का नॉलेज होगा, लोगों के बारे में नॉलेज होगा। तो यहाँ पे जो है देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज होता है। ऐसा नहीं है कि 7 नंबर अगर किसी के नंबर में आ रहा है, 7 तारीख को पैदा हुआ डिमिनेटर, यहाँ 7 सब चीज 7 आ रहा है तो लड़का, तो 7 नंबर का क्या वैल्यू हो गया कि 7 नंबर अगर उसको आ रहा है तो इस तरह की चीजें उसको ज्यादा देखने को मतलब एक्सप्लोर करेगा, किसी भी चीज को बढ़ाएगा। जैसे क्रिएटिविटी अगर नंबर 7 में आ रहा है तो बंदा कला बना सकता, कुछ भी ऐसा स्टार्ट करने वाला चीज कर सकता है स्टार्टअप, क्योंकि उसको चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। समझ पा रहे हो? तो अच्छी चीजें और बहुत सारी उसकी बुरी चीजें भी होती है। जैसे अगर एक बंदा डिप्रेशन में है ना तो बहुत ज्यादा सोचता है, अगर वो चीज सोचो एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, ऐसी कोई कंपनी में उसको काम लगा दिया, कोई काम में लगा दिया, वो बहुत कुछ सोच रहा है तो फटाफट उस चीज को सोच सोच के कर लेगा। एक नॉर्मल बंदा नहीं कर पाएगा। डिप्रेशन के भी बहुत फायदे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो अच्छी चीज नहीं है ना कि उससे आप फायदा निकाल रहे हो। लेकिन एक बंदा देखना जो डिप्रेशन में रहता है बहुत सारे वर्क कर रहा होता है, वो शांत नहीं बैठा रहता, ठीक है। डिप्रेशन में जितने भी लोग होते होंगे अगर आपकी जानकारी में जाकर पता कर लो ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके फायदे भी तो हैं डिप्रेशन में है तो। और एक नॉर्मल बंदा जो बीमार है, सुस्त है, आप देख लेना वो बहुत कम काम कर रहा हो, क्योंकि बीमार है, कहीं सोया पड़ा मिला होगा। आप देखना जो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में होंगे ना, वो जाके देख लेना कहीं ना कहीं सोया हुआ मिलेगा, बैठा हुआ मिलेगा, बोलेगा मैं कुछ काम नहीं करूँ, वो निकम्मे हो जाते हैं, ठीक है। तो बीमारी का पहचान है वो निकम्मा हो गया, और डिप्रेशन का पहचान मेरे अकॉर्डिंग होता है वो बंदा कुछ ना कुछ अपने लाइफ में जरूर कर रहा होगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना कर रहा होगा। तो ये इसका पक्ष है। इसी तरह से 8 नंबर का चीज होता है कि आपकी लाइफ में क्या स्टेबल चीज है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत चाहिए होती है, तो जिसको अगर लाइफ में स्टेबल, आप देखना 8 नंबर की जो होंगे ज्यादातर जॉब वाले सेक्टर में होंगे। तो अगर जिसके अराउंड में 8 आ रहा होगा ना, आप समझ लो कि कोई ना कोई आप लाइफ में जॉब करने वाले हो। देखो
ये सब चीज़ें मानने वाला चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन मैं बताया ना, स्टेबिलिटी जॉब वॉब से रिलेटेड चीज़ें इसमें आता है। अगर जो बंदा अगर जॉब करता होगा तो आप देख लेना, आपका मार्किंग में ज़्यादातर चीज़ें आएगा। ये सब मैं सिखाऊंगा भी। वो 8 नंबर का था। 1 नंबर शांत स्वभाव का होता है, बिल्कुल सिंपल लाइफ अगर किसी को चाहिए तो उसका 1 नंबर में आएगा। 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर बिल्कुल शांत स्वभाव को डिनोट करता है। ज़्यादातर चीज़ें इसके लाइफ में शांत रहता है, हर चीज़ एकदम सिंपल सादा, मतलब बिल्कुल सही लाइफ है, जिसको बोलते हैं ना हम सही, ज़्यादा कुछ तांग भांग टाइप का कुछ नहीं रहता है। तो ये है सिंपल। इसका जस्ट उल्टा होता है, इधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर तूफान मचा हुआ और यहाँ पे बिल्कुल शांत है, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइप में लाइफ में होता है। यहाँ पे क्या होता है, 6 नंबर में, 6 नंबर में देखो बहुत सारे ऐसे लग्जरी चीज़ों को डिनोट करता है। अब बहुत सारे लोग को मतलब है, हकीकत है, जैसे नॉर्मल अगर एक बंदा उसके पास 20,000 रुपये भी है ना, तो भी वो आईफोन खरीदेगा। अब सोच लो को 20,000 में आईफोन कैसे खरीदेगा, तो कर्ज भी लेगा लेकिन वो आईफोन यूज करेगा, ठीक है। तो लग्जरी लाइफ जिसको इसको ही बोलते हैं। या तो कर्ज लेके वो लाइफ लग्जरी लाइफ जी रहा होगा, या तो फिर वो क्या करेगा, वो धनी होगा, पैसा वाला होगा, वो सब चीज़ होगा। तो ज़्यादातर 6 का वैल्यू वो होता है। अगर 6 6 तीनों आ रहा है तो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट होगा, ठीक है। वो सब वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। 2 नंबर और 6 नंबर में ज़्यादा पैसे धन दौलत की चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें से इसमें बहुत सारे अंगणितीय होता है, ऐसा नहीं है साल साल भर लगता है पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने जो बता दी। 2 नंबर में क्या है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर वो बहुत ज़्यादा सोचता है करता है ना, तो यहाँ वैराग्य के लिए भी रहता है, ठीक है। देखो समझो बात की, अगर 1 2 आ रहा है, ठीक है, तो लोगों से कट हो रहा है। 2 नंबर आ रहा है तो वो लोगों से 2 बार कट गया। अगर सोचो अगर उसमें 3 आ गया तो क्या करेगा, वो लाइफ बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा, या तो सुसाइड कर लेगा, या तो वैराग्य जीवन। तो जिसके लाइफ में 2 नंबर अगर ये 3 3 आ रहे जाके देखना, तो वो कहीं ना कहीं सन्यासी होगा, या तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उसकी लाइफ ही सन्यासियों जैसी होगी। हो सकता है बिल्कुल मेरे जैसा वीडियो बना रहा होगा, लेकिन उसकी लाइफ जो होगी सोशल बिल्कुल जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी। सोशल लाइफ से उसको कोई लेना देना नहीं है। लोग उसको जानते होंगे लेकिन वो किसी को नहीं जानता होगा, बोलता होगा भाई मैं तो आपको पहचान ही नहीं रहा हूँ। तो कुछ ऐसी लाइफ हो जाती है, ठीक है। वो कैटेगरी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। इसलिए इसमें कोई भी चीज़ आपके लाइफ में, सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं आप सबको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपके लाइफ में हमेशा एक भरा होना चाहिए, नॉर्मल भरा होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें मिटा के, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट में कैसे होना चाहिए आपका बर्थ चार्ट। आपका जब बर्थ चार्ट हो, जरूरी नहीं है कि सब चीज़ भरा ही हो, लेकिन अगर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं एक सिंपल चार्ट बनाऊँ, लूसो का चार्ट ये नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को समझना है इसमें क्या है। जैसे कि लूसो का चार्ट नहीं है, नंबर डिजिट है 1 2 3 4, कितना अच्छा लग रहा है, पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे मैं अगर 5 मिस कर देता हूँ, ठीक है। आप एक बात जान लो, वो बंदा जो है, जैसे मैं अरविंद है, ये अरविंद के में 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो फैमिली से बिल्कुल हर चीज़, फैमिली से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। फैमिली से कभी कुछ भी नहीं होने वाला उसके लाइफ में, कुछ भी अच्छा फैमिली के थ्रू से तो नहीं होने वाला है। लिख के ले लो, ठीक है। आप मानो चाहे ना मानो, चाहे बोल दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अलग बात है। लेकिन सच्चाई है, वो हैप्पी नहीं रहेगा। हो सकता है 2 रुपए मिल भी जाता हो तो यार मेरे को तो पापा मेरे को कल बीमार था दिए थे, लेकिन नहीं। आप एक बात जान लो कि वो ना आप हैप्पी रहोगे, ना ही आपके पेरेंट्स जो दे रहा है 5 रुपए वो भी हैप्पी नहीं होगा, किसी रीजन से दे रहा होगा, ठीक है। तो हैप्पीनेस नहीं दिखेगा, क्योंकि वो है नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला, ये बात जान लेना। और वो भी 5 रुपए जो मिला है ना कहीं आपका ऐसे जगह वेस्ट होगा ना जहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो वो आपको फलने वाला नहीं है, ठीक है जी। ऐसा वर्क करता है भाई, मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ। आपका मानना ना मानना हो तो आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने अभी बताया 99% ये लोग सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सच्चाई वो बताऊं तो ये रियलिटी है। अगर आपको यहाँ पे 2 नंबर है, अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ, 2 नंबर में अगर आपका अगर खाली हो गया, ठीक है, तो आप हमेशा अपने शहर में नहीं रह सकते, रूम लेके नहीं रह सकते। भाड़े के रूम में आप ज्यादा रह नहीं सकते, 2 4 दिन रह लिए, महीना दिन साल भर रख लिए, लेकिन भाड़े के रूम में नहीं रह सकते हो। आप ऐसा कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो जो फ्यूचर में इंडिपेंडेंटली हो। 2 नंबर का बंदा जो होता है ज्यादातर इंडिपेंडेंटली होता है, मतलब अपना जो सक्सेस होता है ना उसके पीछे कोई नहीं होता। जैसे शाहरुख खान का आप देखोगे ना, या ऐसे एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, शाहरुख खान का जो नंबर 2 डिजिट उसमें ज्यादा आता है, ठीक है। आप कहोगे डेट ऑफ बर्थ कैसे पता चलता है, आप पूरा वीडियो देखो यूट्यूब पे, तो वो कई जगह मेंशन करते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक। ऑफिशियली उनका नाम और वो सब चीजें पता चल जाता है कहीं कहीं से, तो आप वहाँ से निकाल के देख सकते हो। बहुत सारे ज्योतिषी होते बताते भी रहते अपने वीडियो में, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से देखो, कोई भी हो तो उसके जो शाहरुख खान है उसका कोई पास्ट अगर आप देखोगे, उसके पिताजी कोई अमीर नहीं थे, कोई पैसे वाले नहीं थे। 20 रुपए अगर आप सुनते हो ना, 20 रुपए लेके गया था, मतलब ट्रेन से दिल्ली से मुंबई के लिए, तो आप खुद इमेजिन करो 20 रुपए 40 रुपए आजकल क्या वैल्यू। लोग लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए यूं ही खत्म करते नहीं चले जा, लेकिन उस टाइम मिलेगा। इसका मतलब बिल्कुल जीरो से शुरुआत हुई होगी, स्ट्रगल हुई होगा, लेकिन फेम कहाँ तक पहुंच गया। तो अब यही समझने वाली बात है, उनके लाइफ में 2 राहत कितना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब ये सबका वैल्यू क्या होता है, आप देखोगे बहुत लोग अपना नाम चेंज कर देते हैं,
ठीक है। तो अब बहुत लोग बोलते हैं नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है लाइफ में। आप चेंज करके ही देख लेना अपना नाम। आप रावण क्यों नहीं रख लेते हो? रावण रख लो, ठीक है। आप और उसके बाद दूसरे दिन से आप पूरा ऑफिशियल कर दो हर जगह रावण रावण, फिर आप देख लो कि आपकी कितनी मतलब अच्छा खासा नाम होगा कि नहीं। आप राम रखते हो तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन रावण रखने पे इतना चीज़ें दिख जाता है। राम के नाम पे भी बहुत सारा चीज़ें फर्क पड़ता है। इसीलिए पहले के लोग, मैं ये सोचता था कि क्यों अच्छे अच्छे भगवान लोग का नाम रखते थे, अब समझ में आता है कि इसके पीछे रीजन क्या था। तो नाम भी हमेशा सोच समझ के अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल में जब भी रखवाते रखवाएं। अगर पास्ट देखिए, मैं बोला ना सुधार किया जाता है हर चीज़ में। अपने रिजल्ट में भी अपना जो साइन है वहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। ऑफिशियल जहाँ पे भी करना है आप उस चीज़ को उसमें रख नहीं सकते हो। चेंज करने के लिए तो हर जगह हो जाएगा, ऑफिशियल भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑफिशियल मेरा वही नाम है, अपना नाम साइन इधर उधर करना है तो करें, तो आप वहाँ पे नॉर्मल उस नाम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये किसी आप ज्योतिषी से पूछ के अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो। देखो हर चीज़ में सुधार किया जा सकता है, बहाना बनाना बहुत आसान होता है। और मैं कई सालों से पढ़ाता हूँ तो एक्सपीरियंस भी किया कि बच्चे ज़्यादातर बहाना बनाते हैं और उनके माइंड में होता नहीं ये ऐसे ही होता, नहीं ऐसे नहीं होता। वो आपका नजरिया है कि ऐसे ही होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है, हमेशा राइट एंगल से मन ना देखिए, कभी लेफ्ट एंगल से भी देखेंगे ना तो कुछ चीज़ें जरूर चेंज दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो सोचने वाली बात है। ये वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नेक्स्ट कंटेंट भी बनाएंगे और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत एक एक चीज़ बारीकियों से चीज़ बताएंगे। और कमेंट में भी मैं डेली जो फर्स्ट कमेंट रहा करेगा, जो फर्स्ट कमेंट रहा करेगा, उनका जो क्वेश्चंस रहेगा मैं डेली यहाँ पे बताया करूँगा, ठीक है। तो आप लकी रहोगे अगर आप कमेंट करोगे। तो जो पहला कमेंट रहेगा लोगों का, मैं उसमें से वीडियो बनाऊंगा। फिर ऐसे 5 कमेंट बनाऊंगा। तो मैं सोचा हूँ जो भी वीडियो बनाऊंगा सिर्फ कमेंट पे बनाऊंगा, ठीक है। तो आप 5, अगर पहला फर्स्ट कमेंट रहेगा मैं पहला उनका रिप्लाई दूंगा। इसी तरह से 5 कमेंट का, 10 का, जो भी अगर वीडियो व्यू ज़्यादा जाता रहेगा, ज़्यादा लोग का कमेंट किया करो तो रिप्लाई दिया करो। आपको कुछ भी पूछना अपने बारे में तो आप पूछ के जान सकते हो कि हाँ चीज़ें सही है कि गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है व्यू नहीं जाएगा। व्यू नहीं जाएगा तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा।